बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लाइन ही कट गया था जी। यहाँ लिख रहे थे The sheet also contains a label in which date and place of collected plant, local name, English name, scientific name, that is the botanical name, and family of plant, and name of collectors, name of collectors is also mentioned. Yeah. तो वही लिखे थे द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन along with its descriptions on sheet या sheet paper used as a storehouse or repository for future use. The sheet also contains a label in which date and place of collected plants, local name, English name, scientific name या botanical name, and family of plant and name of collectors is also mentioned. इस तरह से हर्बेरियम जो है सर्व्स एज ए क्विक रेफरल सिस्टम्स या reference system for taxonomical studies. Herbarium, it serves as a quick referral system in taxonomical studies. इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी। एक, अगर हर्बेरियम्स हर्ब्स प्लांट का बनाना है हर्बेरियम फॉर हर्बेसियस प्लांट, तो इंटायर प्लांट along its पार्ट्स, इसमें क्या है कि इंटायर प्लांट्स along with its parts is collected. इसमें क्या बोले, इंटायर प्लांट with its part is collected.
or for others. Shoot having leaves, flowers and fruits. और दूसरे के लिए जिसमें लीफ हो या फ्लावर हो या फ्रूट हो, जिसको सेलेक्ट किया जाना है फॉर कलेक्शंस, उसको प्रूनिंग नाइफ से काट करके अलग कर लिया जाता है। दैट आर टू बी सेलेक्टेड, टू बी selected, separated, rated by with the use of with the use of pruning knife। एक दूसरा जो ये सीट है उसका इंटरनेशनल रिकमेंडेड साइज क्या है? recommended mandate international size of herbarium sheet is 41 centimeter into 29 centimeter। ये प्रायः अमेरिका में फॉलो किया जाता है। जनरल साइज ऑफ हर्बेरियम सीट, जनरल साइज ऑफ herbarium sheet is 30 centimeter into 45 centimeter। नेक्स्ट, मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड इसका यूज जो है हर्बेरियम टेक्निक में स्पेसिमेंस को पॉइजनिंग के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर poisoning, it is used for poisoning the
a specimen in अब इंडिया में सबसे बड़ा हर्बेरियम्स जो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम शिवपुर जो हावड़ा में है। लिख दे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम शिवपुर हावड़ा इन इंडिया। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए था वो हम आपको बतला दिए। इस तरह से हर्बेरियम समझे। अब हर्बेरियम के बाद नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बॉटनिकल गार्डन। अब बॉटनी में फर्स्ट चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड्स था, लिविंग वर्ल्ड्स है, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें शायद टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वह छूटा हुआ था। तो उस टैक्सोनॉमिकल एड्स को हम आपको बतला रहे हैं। जिसमें पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम ये समझो हर्बेरियम क्या है। अब आप किसी गार्डन्स में या कहीं नया लोकेलिटी में जाते हो और तुमको कुछ पिकुलियर टाइप का प्लांट दिखलाई पड़ता, तो तुम क्यूरियस होगे उस प्लांट के विषय में जानने का, या अगर तुम उसको रख लेना चाहते हो तो प्लांट को रखोगे ऐसे तो प्लांट सड़ जाएगा। तो मान लो हर्बेसियस प्लांट है, छोटा पौधा है, उस पौधा का टोटल पार्ट को आप रखना चाहते हो तो उस पौधा को रूट आउट कर लेते हैं और उसको पेपर शीट पर उसको रख करके उसको ड्राई और प्रेस करके प्रिजर्व कर लिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम तैयार करना। इसको सिंपल समझो, मान लो कोई फूल है, उस फूल को आप लिए और आपके पास जो कॉपी है उसके दोनों पन्ना के बीच में उसको आप रख देते हो, तो जो उसका वाटर होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसमें वो सूखा हुआ रूप में उस पन्ना के बीच में पड़ा हुआ रहेगा। राइट। और इस तरह से इससे फायदा क्या होगा, जब तुम कोई एग्जाम्पल आपको मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा उस फूल का, तो आप फूल सामने में देखोगे और आपको कैरेक्टर का पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि वो फूल आपके सामने है।
तो यह हर्बेरियम को इस तरह कहा क्या जाता है, हर्बेरियम इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ collected plant specimen, collected plant specimen. It is a storehouse of collected plant specimen that are dried, pressed, and preserved on sheet papers. That are dried, pressed and preserved on sheet paper. और ये सभी शीट को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर हम उसको सिस्टेमेटिकली अरेंज कर लेते हैं। तो द सीट्स आर arranged according to universal accepted system of classification. जैसे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस आधार पर ये सीट्स को अरेंज कर लिया जाता है। और सीट्स पर उस प्लांट के विषय में उसका डिस्क्रिप्शन भी रहता है। ठीक है, जो पेपर सीट है उसमें उस प्लांट के विषय में डिस्क्रिप्शन भी कर दिया जाता है। इस तरह से कह सकते हो कि द collected plant specimen along with his description on sheet papers serves as a storehouse और रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर यूज। उसमें उस पौधा का डिस्क्रिप्शन भी है, इस तरह से उस पौधे का सारी जानकारी भी आपको सीट से मिल जाती है। तो ये कहता है कि द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन along with his description with its description on sheet papers used as a store house or repository for future
यूज फॉर फ्यूचर। और इस सीट्स में एक लेबल भी रहता है, जिस लेबल्स पर मान लीजिए लेबल्स लगा हुआ, इस लेबल्स पर डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्टेड प्लांट, जहां से प्लांट का कलेक्शन किया गया है, उस लेबल्स पर प्लांट्स का लोकल नेम, बॉटेनिकल या साइंटिफिक नेम तथा फैमिली मेंशन किया जाता है, और जो उसको कलेक्ट किया है उसका नाम भी उसमें मेंशन किया जाता है। तो द सीट also contains a label in which date and place of collected plant, local name, English name, scientific name, and family of the plant and name of collectors तो नेक्स्ट लिखें बॉटेनिकल गार्डन। तो ये जो बॉटनिकल गार्डन है, जो जरूर तुम नाम सुने होगे, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, जिसमें एक बहुत बड़ा बेनियान्स बरगद का पेड़ है, इसमें इतना बड़ा क्रॉप रूट इतना निकला हुआ है कि वह कौन सा रियल में पेरेंटल बनियान ट्री होगा ये पता नहीं चलता। और उस बॉटनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप के प्लांट को लगाया जाता है। तो उस प्लांट को देख करके मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जो आपके लोकेलिटी में नहीं है, आप वहां गए तो उस प्लांट को आप देख सकते हो, उसको पहचान सकते हो। इस तरह से बॉटनिकल गार्डन हुआ क्या, यह एक स्पेशलाइज्ड गार्डन्स है जिसमें लिविंग प्लांट का, हैविंग द लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंसेस, एग्जाम्पल्स को समझने के लिए, देखने के लिए उस गार्डन्स में क्या है कि लिविंग
प्लांट्स का कलेक्शंस होता है। तो लिखते हैं बॉटनिकल गार्डन, इट इज द स्पेशल गार्डन्स having collection of living plant for reference। या कह सकते हो कि बॉटनिकल गार्डन्स में पौधा को लगाया जाता है उसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। इन बॉटनिकल गार्डन्स plants are grown for identification purpose। इसमें प्रत्येक प्लांट्स में एक लेबल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उस प्लांट का बॉटनिकल नेम और फैमिली मेंशन रहता है। each plant is provided with a label mentioning the botanical name and family of the plant। तो इस तरह से बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट का आइडेंटिफिकेशंस के लिए उसमें एक लेबल्स लगा दिया जाता है जिसमें उसका बॉटनिकल नेम और फैमिली मेंशन रहता है। और कह सकते हो कि बॉटनिकल गार्डन्स इन बॉटनिकल्स गार्डन्स means of ex situ conservation is employed। यानी बॉटनिकल गार्डन में एक सीटू कंजर्वेशंस को प्रोवाइड किया जाता है। एक सीटू कहते हैं ऑफ साइट, यानी यहाँ पर तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को कल्चर किया जाता है जिसका हैबिटेट अलग अलग है। तो जब अलग अलग हैबिटेट के प्लांट को दूसरे जगह हम ग्रो कराते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एक सीटू कंजर्वेशन। तो इस तरह से बॉटनिकल गार्डन ये क्या करता है, प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन।
botanical garden provides means of ex situ conservation. एक अब सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में कीव में स्थित है और इंडिया में अभी बोले ही थे इंडियन बॉटनिकल गार्डन इन हावड़ा। इंडिया में इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा और दूसरा लखनऊ में है जिसको नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। दूसरा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। NBRI लखनऊ। इस तरह से बॉटनिकल गार्डन समझे। अब नेक्स्ट है म्यूजियम। नेक्स्ट म्यूजियम। तो यह जो म्यूजियम्स है इसमें जो डेड प्लांट है या डेड एनिमल्स को प्रिजर्व फॉर्म में रखा जाता है और सबका उद्देश्य क्या होगा? फॉर द रेफरेंसेस इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी। ओके, जैसे तुम सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा पढ़ते हो। अब हाइड्रा अगर तुमको देख लोगे तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर्स, उसका मॉर्फोलॉजी समझ जाओगे। तो उस हाइड्रा को म्यूजियम में कलेक्ट किया जाता है। तो वो तो हाइड्रा को रखेंगे तो हाइड्रा तो मर जाएगी, तो उसके मरे हुए फॉर्म को ही प्रिजर्व रूप में रखा जाता है। जैसे कोबरा स्नेक्स है तो उसको तो लिविंग फॉर्म में नहीं रखा जाएगा, तो डेड कोबरा को प्रिजर्व फॉर्म में रखा गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई अलगी है, कोई फंजाई है, उसको उसके डेड फॉर्म को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो यह म्यूजियम जो है यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाता है। जैसे ये म्यूजियम आपको स्कूल कॉलेज में
एस्टेब्लिश किया जाता है। तो म्यूजियम इट इज एस्टेब्लिश्ड इन educational institute like school and colleges. The museum has collections of dead plants and animals in preserved form. It has collection of dead plants or animals in preserved form. तो इसको प्रिजर्व कैसे करते हैं? एक कंटेनर रहता है या एक जार रहते हैं और इसी कंटेनर या जार में एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है फॉर्मेलिन। 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन कहते हैं और इस फॉर्मेलिन्स में जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो सड़ता नहीं है। इस तरह से वह डेड ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व रूप में पड़ा रहता है। इन प्रिजर्व फॉर्म फॉर reference in taxonomical studies. The specimen is preserved in a container or jar having preservatives like formalin, %40 solution of फॉर्मल्डिहाइड। अभी बतलाए ही कि फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन को फॉर्मलिन कहते हैं जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म का डिकेइंग नहीं होता। ओके। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल्स को ड्राइड फॉर्म में भी प्रिजर्व किया जाता है। क्या
क्या बोले, इन म्यूजियम्स organisms are also preserved in dried form। ड्राइड फॉर्म का अर्थ समझो, उसको कोई सॉल्यूशन में नहीं रखते हैं। सपोज करो कोई तुमको अच्छा तितली दिखाई पड़ा, उसको तुम कलेक्ट करना चाहते हो, तो तितली को पहले तो होल्ड करोगे। आप तितली को मारना है तो उसके हेड रीजन में पिनिंग कर देंगे तो वो मर जाएंगे। अब कोई अब इंसेक्ट बॉक्स मिलता है, उस इंसेक्ट बॉक्स में इसको पिनिंग कर दिया जाता है। मान लो कोई तुमको इंसेक्ट मिला, तो वो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को यहाँ पर मान लीजिए हम पिन से, यहाँ पर पिन से, यहाँ पर पिन से उसको पिन अप कर दिए, ठीक है। और इसके ऊपर सॉरी इसके पंख को फैला दिए और यहाँ पर पेपर का एक सीट उसके ऊपर रख करके यहाँ पिनिंग कर दिए, यहाँ पिनिंग कर दिए, फिर यहाँ पिनिंग कर दिए, यहाँ पिनिंग कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेट फॉर्म में यह डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा रहेगा। तो यही कहता है कि म्यूजियम ऑर्गेनिज्म ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन ड्राइड फॉर्म। जैसे जैसे इंसेक्ट बटरफ्लाई is preserved in insect box after killing and pinning। जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है जैसे बर्ड्स और मैमल्स, उसको स्टफिंग करके प्रिजर्व किया जाता है। लार्जर एनिमल्स like birds and mammals are preserved by stuffing। Preserved by stuffing। म्यूजियम्स में बोनी स्केल्टन्स भी कलेक्ट किया जाता है। म्यूजियम्स also have skeletons of vertebrates।
तीसरा से देखें कि म्यूजियम्स को लिक्विड म्यूजियम्स में ऑर्गेनिज्म को लिक्विड सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं या उसको ड्राई फॉर्म में, जैसे लिखे इंसेक्ट इज प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्शन, लिख दो आफ्टर कलेक्शन, किलिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल्स जैसे बर्ड्स और एनिमल्स का स्टफिंग करके प्रिजर्व किया जाता है, और स्केल्टन जो बोनी स्केल्टन्स हैं वह भी म्यूजियम्स में रखा जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री दिल्ली में है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, contrasting character usually in a pair called couplet। तो इसमें आपको बतलाए कि इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वह पेयर्स में होता है। अब दूसरा जो है, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। अब दो अपोजिट ऑप्शंस अभी बतलाए कि कोई एनिमल्स हैं उसमें पिन्ना है या पिन्ना नहीं है। अब हम देखेंगे कि कौन सा एनिमल में पिन्ना है उसको अलग ग्रुप में रखेंगे, जिसमें पिन्ना नहीं है उसको अलग ग्रुप में रखेंगे। तो वही कहता है इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। इट represents the choice made between two opposite ऑप्शन। अब इसका अर्थ क्या होगा कि आप एक को एक्सेप्ट कीजिएगा और दूसरे कैरेक्टर को क्या होगा, कंप्लीटली रिजेक्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट, इट रिजल्ट्स इन acceptance of one and rejection of other। वहां से बार बार बतलाया जा रहा है कि टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, तो हम यहीं पर अभी हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे आपको इसमें आगे बतलाएंगे और इसको समझाएंगे।